back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and as we all know that NID forms are out and the exam is going to happen on 5th of January 2025, and still there are approximately 2.5 months left. So this video is going to be very much helpful for you all, because here I am going to share some strategies and the 2 months guidance which is definitely going to boost up your preparation. So first of all, let's talk about read the pattern. And here, as the line suggests कि एग्जाम के लिए पढ़ने से अच्छा है कि पहले एग्जाम का पैटर्न पढ़ो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, कलर करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या अप्रोच होना चाहिए आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का. सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज इंपॉर्टेंट टिप्स are important. Now first of all, undergraduate and postgraduate examination, DAT prelims and DAT mains, आपको पता है the exam is conducted in two variations and two parts. First one is DAT prelims, वो अगर qualify कर लिया तो DAT mains में के लिए आपको बुलाया जाएगा. This is applicable for both postgraduate and graduate. So एक छोटा सा glimpse है, already बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, बट यहाँ पे भी मैं आपको 2 मिनट ये एक्सप्लेन कर दूंगी. Now how many marks and the distribution, what kind of questions in GAT and CAT, everything, all the videos are already there. So let's come back to the GAT portion. सबसे पहले क्या आता है, quantitative aptitude, verbal, non-verbal reasoning. So यहाँ से तो questions होंगे ही. अब questions आपके rebus से हो सकते हैं. Now what is rebus? rebus में आपको icons दिए हुए होंगे and उन icons को आपको पढ़ करके उस लोगो को आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर कोई भी टर्म या कोई भी इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा. तो rebus includes both your text and images. जैसे कि IBM जो ब्रांड है, अगर आंख बनी है, B बनी है और M लिखा हुआ है तो आपको IBM आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. So that is a part of rebus. Now there are going to be GK questions, there are going to be the questions related from your observation skills and problem solving. Now GK किस टाइप का आ सकता है, डिजाइन बेस्ड GK आ सकता है, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया आ सकता है, आपके आर्किटेक्चरल जीके भी आ सकता है, द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रांड एंड देयर टैग लाइन्स हो गया, एंड ऑल द इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया हो गया, डांस फॉर्म्स हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए. पास्ट में यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं तो यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस हो सकते हैं. प्लस आपके क्वेश्चंस कुछ केमिकल फॉर्मूला से भी हो सकते हैं. अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अगर आप निफ्ट का भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता चलेगा या पता होगा कि प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से आए थे, ज्योग्राफी से आए थे. सो जीके इज एनोनिमस, आपको सब कुछ पढ़ना जरूरी है. एंड फॉर जीके यू कैन डेफिनेटली गो एंड विजिट माय प्लेलिस्ट वेयर अविनाश सर की वीडियोस आपको मिलेंगी जो जीके, अगर आप वहां से पढ़ रहे हो डेफिनेटली द नोट्स आर गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग. आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्लासेस बहुत इंटरैक्टिव होती हैं. जो जीके वो यूट्यूब पे लेते हैं वैसा ही जीके इंटरैक्टिव हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में होता है. सो अगर आप उसके वीडियोस देखना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो विजिट माई इंस्टाग्राम एंड यू कैन सी हाउ वी कंडक्ट आवर क्लासेस बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. नाउ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, सिचुएशंस आपको दिए जा सकते हैं और उस सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करोगे, क्या सोल्यूशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इंटरफेस या एक्सपीरियंसेस. सो अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पार्ट है वो क्रिएटिव में ज्यादा आता है एंड मास्टर्स के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा. मूविंग ऑन, थोड़े से टॉपिक्स जो आपको कंप्लीटली फोकस करने की जरूरत है क्रिएटिव के लिए, वो तो हमने गैट की बात की थी. नाउ हियर एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन आपको पता होना चाहिए. एलिमेंट्स अलग है, प्रिंसिपल्स अलग हैं. एलिमेंट्स में यू आर गोइंग टू हैव लाइंस, डॉट्स, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ लाइंस, एंड प्रिंसिपल्स में देयर इज गोइंग टू बी मूवमेंट, एम्फेसिस, कॉन्ट्रास्ट. देयर आर 7 to 8 प्रिंसिपल्स. सो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं इनडायरेक्टली. नाउ मेमोरी ड्राइंग, पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस हो सकते हैं. पर्सपेक्टिव 1 point, 2 point, 3 point तीनों कहीं से भी आ सकता है.
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था दैट वाज 3 पॉइंट। फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट से क्वेश्चन हो सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट ड्राइंग हो सकती है, फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक एनीथिंग लाइक एक बस स्टैंड भी हो सकता है, एक अम्ब्रेला भी हो सकता है, एक वाटर बॉटल भी हो सकता है। तो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट सोचना बहुत जरूरी है इन प्रोडक्ट डिजाइन, खास करके कम्युनिकेशन डिजाइन। इसमें आपके लोगोस, पोस्टर्स, स्टोरी बोर्ड्स, सिक्वेंशियल ड्राइंग, बैनर्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ऑर्थोग्राफिक डिजाइन एंड आइसोमेट्रिक डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एलिवेशंस आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, डिजाइन इंस्पिरेशन, स्केल अप, स्केल डाउन, कन्वेंशनल डिजाइन क्या है, अनकन्वेंशनल क्या है, अगेन प्रोडक्ट ड्राइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे आपके एरियाज हैं जहां से अंडर ग्रेजुएट में एंड मास्टर्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं। नाउ इन सब को अगर आप करना चाहते हो तो आप उसको ऑब्जेक्ट ड्राइंग के फॉर्म में ही कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग की अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। सो ऑब्जेक्ट ड्राइंग आपको इन एवरी फील्ड, लाइक इट्स गोइंग टू बी इन व्हीकल्स, 5 टाइप ऑफ व्हीकल्स बनाना आना चाहिए, 5 टाइप ऑफ इंसेक्ट्स बनाना आना चाहिए, एनिमल्स बनाना आना चाहिए, ह्यूमन एनाटॉमी, पोस्चर्स बनाना आना चाहिए, ताकि आप उसको सिचुएशनल ड्राइंग में एंड पर्सपेक्टिव में यूज कर पाओ। आपको लीव्स, प्लांट्स, होम अप्लायंसेस, होम एक्सेसरीज, नॉर्मल एक्सेसरीज, स्टेशनरी आइटम्स, ये सारे ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा आपको ये भी नहीं पता है। हो सकता है फ्यूचरिस्टिक नेल कटर आ जाए जो आपने कभी सोचा भी ना हो। तो इस तरीके से द ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो एरिया है वो आपको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। नाउ हाउ टू मेक द स्ट्रैटेजीज? नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दिस एग्जामिनेशन, दे आर गोइंग टू appear for it. The first student is the appearing student जो 12th क्लास में होंगे, and the second category is the gap year one जिन्होंने 1 ईयर का गैप लिया हुआ होगा। Now appearing students जो होते हैं उनके पास 8 घंटे का टाइम नहीं होता, they are going to school also, 2 से 3 घंटे का मुश्किल से उनको टाइम मिलेगा। So you have to strategize accordingly. Now 2 hours on object drawing आपको देना ही है। अगर आप object drawing बिना देखे बनाते हो with your observation skills, 50% work is done. Every day 1 perspective and 2 perspective के questions होने ही चाहिए, because NID का एग्जाम दे रहे हो, 1 question is going to be from perspective, identifying problems and presenting their solutions. Now this is one of the category जहां से questions होते हैं। हो सकता है आपके सराउंडिंग में, आपके सर्विसेज में, आपके किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट दैट विद द सॉल्यूशन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, या फिर शायद मैंने आपको दिखाया हुआ भी होगा इन माय प्रीवियस सेशन। तो टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ऑन मेमोरी ड्राइंग एंड कंपोजिशंस और पर्सपेक्टिव्स। नाउ सॉल्विंग PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिए, लेकिन उस पर कंप्लीटली रिलाई मत कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे आपके 2023 में, वहां पे क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे। तो अगर आपने ये सोचा है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लोगे एंड यू विल बी डन विथ योर प्रिपरेशन, माय फ्रेंड, नो। 2020 में, 2021 में, 2022 में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे 4 क्वेश्चंस ही आए हैं, 5 क्वेश्चंस ही आए हैं, एंड ड्रास्टिकली 2023 में देयर वर 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली। 10 मतलब नंबर वाइज 10 नहीं थे 5, बट उसके अंदर 2-3 सब पार्ट्स थे क्वेश्चंस के। So you have to give deadline of 20 minutes 1 question. 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, because 2.5 hours ही आपको मिलेगा। Half an hour you are going to dedicate for your GAT preparation or the questions. Now if you are taking a gap year, अगर ये आपका second attempt है, then in that case 50 objects का target आपको रखना चाहिए per week. Think futuristic every time you draw any object, कोई भी object बना रहे हो उसको इस तरीके से बनाओ कि after 10 years, after 5 years क्या उसमें नया होने वाला है। 10 hours creative, 2 hours reading journal, आपको 10 घंटे creative में देना ही चाहिए। Why? Because 75% weightage is going to be for your creative exam. And then start reading books, start reading journals and the design principles related questions, ऐसे theories को पढ़ो, वहां से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। Now what quality NID is looking? Definitely NID is not
नॉट लुकिंग फॉर द ब्यूटिफिकेशन। क्रिएटिव होना चाहिए, प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस से मेरा मतलब है कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन उसमें दिखना चाहिए। लाइक दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जहां पे मैंने बच्चों को बोला था कि दे हैव टू ड्रॉ द पॉटर्स वर्क प्लेस। नाउ दिस इज वन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर स्टूडेंट, हिज नेम इज सौम्यदीप, एंड उसने इस व्यू से दिखाया है कि कोलकाता में जो पॉटर्स प्लेस होता है वहां पे ये कारीगर मूर्तियां भी बनाते हैं। सो दिस इज हिज व्यू। ये हर पार्ट में नहीं है बट दिस इज नॉट रॉन्ग। सो आप इस तरीके से इस शेडिंग से अप्रोच रख सकते हो। सिर्फ लाइन ड्राइंग रहेगी तो इतना एम्फेसिस नहीं हो पाएगा, थोड़े बहुत स्किल्स दिखाना बहुत जरूरी है, थोड़े बहुत शेडिंग स्केचिंग दिखाना बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन, द सेकंड क्वेश्चन इज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग एंड ईटिंग, ड्रॉ द व्यू। नाउ दीज आर द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। नाउ जब हम साथ में बैठ करके खा रहे होते हैं तो क्या ऐसा होता है कि सबकी शक्लें एक जैसी हो या एक जैसी ही बनी हो, या किसी ने ऐसे हाथ से खाना उठाया हो तो सारे लोग उसी पोजिशन में हो? नहीं, डेफिनेटली हर किसी का अपना जेस्चर है, अपना एक्सप्रेशन है। सो दिस इज द डिमांड of the question. So यहाँ पे भी आपको एक एग्जीक्यूशन दिख रहा होगा, one student of our class executed like that, and मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ so that you can correct yourself अगर आप कहीं पे wrong जा रहे हो तो। Now this is the second question, उसी second sketch of that very question। तो I hope कि आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, एंड फॉर रेफरेंस आई ट्राई कि मैं ये पिक्चर लगा भी दूं, बट होपफुली अगर ये दिख रही है देन फाइन। अगेन डेंटिस्ट वर्क प्लेस। नाउ दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जहां पे डेंटिस्ट वर्क प्लेस को दिखाया गया है। नाउ द पोजीशन ऑफ द डॉक्टर एंड द पेशेंट आप देख सकते हो, द हैंड जेस्चर्स आप देख सकते हो, द इक्विपमेंट्स, किस तरीके से इस एरिया को स्केच डाउन किया गया है, किस तरीके से ट्रे को दिखाया गया है, द इम्पोर्टेंट एंड द एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। दैट इज वेरी क्रूशियल एंड हेल्पफुल। अगर आप इस तरीके से बनाते हो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स। हियर दिस इज द your mom is working in the kitchen, show the emphasis on the gas stove। sorry for इस डिजाइन की वजह से यहाँ पे ये टेक्स्ट छुप गया है, but still you can figure out कि किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा स्केच किया गया है and how is the shading and sketching done। बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया गया है शेडिंग पे, बट कहीं कहीं पे एनहांस करके उसको अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर स्केचेस। एंड अगर इस तरीके से स्केचिंग रहेगी, इस तरीके से एग्जीक्यूशन रहेगा, आउट ऑफ 15 मार्क्स और आउट ऑफ 20 मार्क्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर अबव 10-12। Now this is one of the question where your grandpa is narrating story to you and you are enjoying the story, draw the view। Now when we enjoy any story, what type of expressions we have on our face? We are smiling from within, it usually shows on our face also। यहाँ पे उस बच्चे के चेहरे पे वही expression है, because यहाँ पे लिखा है he is enjoying the story, means he is happy with the story। and the grandfather कि किस तरीके से his eyes are below, नीचे देख रहे हैं, चश्मा है, किस तरीके से उन्होंने बुक को होल्ड किया हुआ है, what is the gesture of the hand। जब हम बुक्स को पकड़ते हैं तो हमारी 4 उंगलियां पीछे की तरफ दिख रही होती हैं, एक पेपर पे होता है। तो ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो होनी चाहिए। एंड आई हैव कम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स इन दीज डेज जहाँ पे हैंड जेस्चर्स की प्रैक्टिस इतनी कम है कि वो बना नहीं पा रहे हैं कि उंगली आगे की तरफ होगी या पीछे की तरफ होगी। तो दीज आर द स्मॉल की एलिमेंट्स जिस पे आपको ध्यान देना है, विच यूजुअली एनहेंसेस योर वर्क। नाउ दिस इज द लैम्प, और यहाँ पे प्लग भी लगा हुआ है। दिस इज वन ऑफ द फोटो फ्रेम, दिस आर सम ऑफ द फोटो फ्रेम्स। यहाँ पे अगेन लैम्प है, एक टेबल है, एंड देयर इज अ पेट हु इज सिटिंग ऑन द ब्लैंकेट। तो ये दिस इज द यूजुअल सीन जिसके यहाँ पेट्स होते हैं। तो इस तरीके से इस स्टोरी को स्केच डाउन किया गया है जहाँ पे द स्टोरी इज नरेटिंग, the sketch is narrating the story itself। so this is very important। so this is how you're going to sketch it out। moving on, the only key for NID 2025 is practice, practice and practice। and
subscribe, share and like the channel if you like the video. Definitely you can go to my other playlist videos also, where you'll find useful and important topics that are relevant to your exam. And then you can also visit my website, which is www.sanyuktadesign.com. On Instagram you can follow me, which is @SS Design House, and my phone number is this. Guys, we conduct online and offline classes across India. We are currently running our crash course across India. You can come and join us, and there are students from different parts of India and they enjoy the online classes. Not only they enjoy, but we have beautiful results last year. You can go and visit my website. We had given rank 1, rank 2 and rank 3 for NIFT. There are good scores for NID, and there are students who went for IIT too. So I can promise you excellence in the online classes which you have never felt in any other institute. So that's all for today. If you need the study material, you can definitely visit my website. Also, the study material is available on Amazon. Plus, the important links of the video you are always going to find in the description of any video, like even in this video you're going to find. So that's it for today. If you have any topic important जो आपको लगता है कि मुझे आना चाहिए अपने चैनल के थ्रू, आपको समझाना चाहिए, you can come up with that in the comment section. I'm definitely going to come up with that. So that's all for today. Please take care. Bye bye.